आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है एक बार फिर अयोध्या तनाज़ा। दरअसल इसी साल मार्च के महीने में अदालत उज़्मा ने अपनी तजवीज में यह कहा था कि मामले का समाजी हल निकालने की कोशिश की जाए। और तब से ही तमाम रूहानी, पेशवा, मजहबी रहनुमा, समाजी कारकुनान और दीगर शख्सियात व इदारों ने इसकी पहल बेहद तेज कर दी, जो कि होनी भी चाहिए। आखिर कौन नहीं चाहता कि इस मसले का, इस पेचीदा मसले का हल प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे की मिसाल के तौर पर हो जाए। अलग अलग मजाहिब के लोग कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी अदा करें, क्योंकि शायद मामले का हल तलाशने में न सिर्फ बहुत वक्त जाया हो चुका है, बल्कि तमाम लोगों की जिंदगियां भी चली गईं। लेकिन अफसोस कि जब भी मसले का समाजी सतह पर हल तलाशने की कोशिश किसी भी शख्स या इदारे ने की, नतीजा सिफर रहा या फिर उसकी मुखालिफत में तमाम अलग अलग तरह की आवाजें बुलंद होती दिखाई दी। असल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सा शख्स या इदारा है जो हिंदू और मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। कौन है वो शख्स जो दोनों ही मजाहिब के लोगों को एक तरह से कबूल हो और दोनों ही मजाहिब के लोग अपना नुमाइंदा उस शख्स या इदारे को माने, क्योंकि बातचीत तो शायद तभी मुमकिन है। तो चलिए इसी पर शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हाँ, समाजी सतह पर बाबरी तनाजा हल करने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं और इमामों, स्वामियों, महंतों और मौलवियों की मुलाकातें जारी हैं। इसी बीच शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस तनाजे को हल करने का एक नया प्रपोजल भी पेश किया है। क्या है वो प्रपोजल और क्या इससे इस पूरे मामले का हल हो सकता है, क्योंकि इसमें भी मुखालिफत की आवाजें सामने आ रही हैं और समाजी सतह पर क्या कुछ आगे मुस्तकबिल हो सकता है। एक खुसूसी रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। मार्च के महीने में अदालत उज़्मा ने अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाजे पर तरफैन को तजवीज दी कि मसला हल करने के लिए बातचीत के जरिए कोशिश की जाए। फिर क्या था, बहुत से गुमनाम और नामी चेहरे इस कोशिश में जुट गए। उन लोगों ने भी समाजी सतह पर इस हसास मसले को हल करने का मशवरा दे डाला जो खुद अपने घरेलू मसाइल भी न हल कर सके। सुप्रीम कोर्ट की इस तजवीज के बाद सबसे ज्यादा अमल मुसलमानों की तरफ से जाहिर किया गया। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर का मुकदमा लड़ने वालों की तरफ से इक्का दुक्का ही बयान आए, लेकिन किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान नहीं दिया। इसी दरमियान रूहानी पेशवा और आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री श्री रविशंकर भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने दावा किया कि दहाइयों पुराने इस मसले को अदालत के बाहर हल करने के लिए वो कई इमामों और स्वामियों से राब्ते में हैं। वहीं इस बीच बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट राम विलास वेदांती ने जहां श्री श्री की ये कहकर मुखालिफत की कि राम मंदिर तहरीक से श्री श्री का कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो वो कभी जेल गए और ना ही कभी रामलला का दर्शन किया। तो वहीं इमामों और मुस्लिम रहनुमाओं में उनसे मुलाकात की होड़ सी मच गई। श्री श्री के साथ मौलवियों और इमामों की मुलाकातों की तस्वीरें रोजाना उर्दू अखबारात में छपने लगी। इस बीच राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मुद्दे के नए नवेले फरीक बनने की कोशिश में मसरूफ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की और कहा कि 2018 में राम मंदिर की तामीर शुरू हो जाएगी। वसीम रिजवी ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद शिया मस्जिद है, लिहाजा वो भी फरीक बनेंगे। हालांकि उनके बयान को कोई भी शख्स ना तो संजीदगी से ले रहा है, ना अहमियत दे रहा है और उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो अपने ओहदे के तहफ्फुज के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब वसीम रिजवी एक नया प्रपोजल लेकर घूम रहे हैं। इस प्रपोजल का शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसे 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। ड्राफ्ट में अयोध्या में राम मंदिर और लखनऊ में मस्जिद बनाने की बात कही गई है।
5 दिसंबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का पूरा केस 26 फरवरी 1944 को जारी एक नोटिफिकेशन पर बेस्ड है। इसमें उसने बाबरी मस्जिद पर हक जताया था, लेकिन कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी पर शक जताया था। बाबरी मस्जिद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन भी फैजाबाद कमिश्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर गैर कानूनी हो चुका है, लिहाजा सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस मामले में फैसला लेने का कोई हक नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि हिंदुओं की आस्था का एहतराम करते हुए और मुल्क के मफादात में तनाजात को खत्म करने के मकसद से हम राम मंदिर बनाने के लिए पूरी जमीन पर अपना हक छोड़ते हैं। लखनऊ के मोहल्ला हुसैनाबाद में नजूल की खाली पड़ी 1 एकड़ जमीन शियों को मस्जिद बनाने के लिए मिली। ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार दे। बनने वाली मस्जिद मीर बाकी या किसी मुगल बादशाह के नाम पर नहीं होगी, इसे अमन की मस्जिद नाम दिया जाएगा। इस प्रपोजल पर यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी, हनुमानगढ़ी निर्मोही अखाड़ा के महंत रामदास, नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती, श्रीपंच निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास जैसे धर्मगुरुओं और रहनुमाओं के दस्तखत हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को 1528 से 1529 के बीच मीर बाकी ने अयोध्या में बनवाया था। मीर बाकी बाबर के सिपाह सालार थे और वो शिया मुसलमान थे। बाबरी मस्जिद बनने के बाद उसके मुतवल्ली मीर बाकी ही रहे। मीर बाकी के बाद 1945 तक उनके खानदान के लोगों ने इस मस्जिद के मुतवल्ली का जिम्मा संभाला। ये सभी लोग शिया मुसलमान थे। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इस प्रपोजल में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद की बरसी और सुप्रीम कोर्ट में समाज से पहले समाज में मची हलचल से कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। मज़ाकरात तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। तो फिर अब बातचीत का दौर कितना कारगर है? हालांकि बातचीत और आपसी रजामंदी से हल निकल जाए तो क्या। सैयद अब्बास मेहदी, जी सलाम। तो तमाम कोशिशें तो जारी हैं और इन कोशिशों के बीच शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब ने भी एक प्रपोजल रखा है। तो क्या मामले का, इतने पेचीदा मामले का हल यह है कि अयोध्या में मंदिर बने और उसके बाद मस्जिद की तामीर लखनऊ में हो? हालांकि उस जमीन को लेकर के भी अब तनाजा सामने आ रहा है, उसको भी लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रपोजल हकीकत की जमीन पर कामयाब है? अपने आप में एक सवाल। लेकिन इन सब के बीच में ये भी हमें समझने की जरूरत है कि कोशिशें सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई है, तमाम तरह की कोशिशों ही तमाम लोग भी सामने आए। इसमें श्री श्री रविशंकर का भी नाम आता है और तमाम दूसरे लोगों का भी नाम आता है। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या हुआ? क्योंकि जब कोई शख्स सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसकी मुखालिफत में भी तमाम आवाजें उठने लगती हैं। तो हिंदुओं का कोई एक ऐसा शख्स या इदारा कौन होगा जो पूरी तरह से उस मजहब की रहनुमाई करे? मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला वो शख्स या इदारा कौन होगा? यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि काबिल कबूल कोई शख्स या इदारा जब पूरे मजहब को होगा तभी कम से कम इसका हल निकाला जा सकता है और मुस्बत बातचीत होगी, क्योंकि मुखालिफत में फिर आवाज शायद ना उठे। ये तमाम पहलू हैं और इस पर हम जरा बातचीत इस तफसील से करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान अशोक गोयल साहब हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर हैं राजकुमार भाटी जी, और इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ इलियास मलिक साहब, और सियासी तज्जियाकार हैं प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हैं मोहम्मद सुरूर अली तुराबी साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। तुराबी साहब, मैं आपसे ही सबसे पहले शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि सबसे नया जो एक प्रपोजल है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब की तरफ से आया है। इस प्रपोजल से एक शिया होने के नाते आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या अगर यह प्रपोजल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से आया है तो हम ये माने कि शियाओं का मौकिफ असल में यही है? देखिए जनाब, मैं आपसे ये कहूं उसके ऊपर कि पहले तो आप ये देखिए कि शिया वक्फ बोर्ड क्या है। शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, और उस बॉडी के चेयरमैन हैं वसीम रिजवी साहब। वसीम रिजवी साहब
का पूरी शिया कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने बयान में भी कह चुके हैं, शिया है। वो हाँ बेशक वो खुद शिया है। ऐसे ही हाशिम अंसारी साहब अहले सुन्नत वल जमात थे, उन्होंने ये कहा कि रामलला को बहुत टाइम हम बाहर रख चुके हैं, अब रामलला अंदर आ जाए। तो क्या हाशिम अंसारी साहब पूरे हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात, जबकि मैं चाहूंगा स्टैंड पर आगे बढ़ते उस बात को पूरा करें कम से कम। रीजन ये है कि हम एज ए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो उसके ऊपर स्टैंड है, वो शुरू से हमारा स्टैंड ये है कि ये 100 करोड़ हिंदू इस मुल्क के अंदर मौजूद है, 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के अंदर मौजूद है। तो 100 करोड़ हिंदू और 30 करोड़ मुसलमानों को कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो डिसाइड करेंगी कि वो उसके तहत ये लोग अपना डिसीजन लेंगे। तो बेहतर तरीका यह है कि इट विल बी अ वेरी, यानी कि बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा लोगों की तरफ से डिसीजन लेने में। बेहतर तरीका यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हिंदुस्तान का जुडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, लेट द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, और वही हम सब लोगों के लिए और खासतौर से शिया मुस्लिम तबके से ये बात बार बार आ रही है। बात दरअसल देखिए सवाल इसीलिए उठा दुरावी साहब, जो मैंने पूछा भी, क्योंकि वसीम रिजवी साहब बार बार इस मंदिर की भी हिमायत कर रहे हैं, तमाम बातें भी कह रहे हैं और प्रपोजल ला रहे हैं। तो उस प्रपोजल को हम कैसे समझे, तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या इससे आप इत्तेफाक राय रखते हैं एक शिया होने के नाते? एक बात। दूसरी बात, क्या वो सबकी नुमाइंदगी करते हैं? हम ये माने कि पूरे शिया तबके का मौक़िफ़ ये है। कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं? कोई नुमाइंदगी नहीं करता है, नहीं करते। दूसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया कि हम लोग, बेहतर ये है कि मुसलमान वहां राम मंदिर बनवा दें, समझे। तो यानी कि दोनों तरफ से ये बातचीत मौजूद है, यानी कि दोनों ही, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो इसके मौक़िफ़ में भी हैं और इसके खिलाफ भी हैं। तो सबसे बेहतर चीज ये सब्जुडाइज मैटर है, लेट सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इट। ठीक है, शिया तबके का मौकिफ ये नहीं है। मैं अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में शियाओं की बात करूं, है बातचीत के लिए, नहीं, जो प्रपोजल है उस पर सर, प्रपोजल पे नहीं है, बातचीत के वो प्रपोजल कैसे दे सकते हैं? पहले गुफ्तगू तो हो उस चीज के ऊपर। दोनों कम्युनिटीज बैठे हैं, उनके इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठे हैं, उनके पेशवा बैठे, मजहबी पेशवा बैठे हैं, क्योंकि ये कोई 2, 4, 10, 20 लोगों को बैठ, तो वही बात हुई कि कोई भी सामने आ जाए मालूम या गुमनाम शख्स और अपनी नुमाइंदगी का अगर वो दावा करने लगे, तो उसे हम नुमाइंदा नहीं कह सकते किसी कौम का। तो आखिर कौन होगा वो शख्स? अशोक गोयल साहब, देखिए आखिर कैसे इस पूरे मामले का हल निकलेगा समाजी सतह पर? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी तज्जिया ये आया सामने और तमाम तरह की कोशिशें हुई, लेकिन फिर आखिर क्यों नहीं कोर्ट में जो ये मामला है, जो कि बार बार कहा जा रहा है, कम से कम मुस्लिम तबके के हर तरफ से तो ये बात सामने आ रही है कि कोर्ट का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, इसी पर क्यों आगे बढ़ा जाए? या यही एक रास्ता है? क्या आपको लगता नहीं कि इसी पर आगे बढ़ने की जरूरत है, या फिर समाजी सतह पर इसी तरीके से छीछा लेदर होती रहेगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि या तो आपस में बातचीत के द्वारा किसी समझौते पर अराइव हो जाए हम लोग, या फिर जो कोर्ट जो फैसला देगा वो। और अगर आपस में भी कोई समझौता होता है, जैसे कि श्री रविशंकर जी ने पहल की या वसीम रिजवी जी ने एक पहल की, अगर आपस में भी कोई समझौता होता है तो वो निश्चित रूप से कोर्ट में तो जाएगा ही, और कोर्ट उसको देखेगा और उसके बाद निर्णय जो है फाइनली कोर्ट का होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे एक श्री रविशंकर जी ने शुरुआत की या वसीम रिजवी जी ने शुरुआत की, नुमाइंदगी कोई भी कर सकता है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक प्रस्ताव ही रखा है। एक ये इस देश के अंदर एक मानस है, जनमानस है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है कि भगवान श्री राम का मंदिर वहां अयोध्या में बने। हाई कोर्ट ने भी जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी फैसला दिया है। तो इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर भगवान श्री राम के मंदिर का प्रपोजल वसीम रिजवी जी ने दिया है, तो एक सिया वो है, सुन्नी भी अगर उसी तरह की बात करें और एक आपस में समझौता करें, बड़ा दिल करें, तो मुझे लगता है कि सही पर्सपेक्टिव में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अंत में जो कोर्ट फैसला देगा समाजी सतह पर, चलिए ठीक है सर, इतनी कोशिशें हुई, श्री रविशंकर गए और बहुत उम्मीदें थी। क्या आपको लगता है कि वो उम्मीदें जमीन पर उतरते उतरते कुछ हकीकत की भी शक्ल ले रही हैं, या फिर वो कहीं खत्म होती दिखाई दे रही? क्या दिख रहा है आपको अभी तक का जो अपडेट सामने आया जितना कुछ? देखिए, अभी रविशंकर जी, श्री रविशंकर जी ने एक शुरुआत की है, और शुरुआत करने से तुरंत तो नतीजे आते नहीं है। बातचीत उन्होंने शुरू की है, अलग अलग लोगों से बात की है जिनके स्टेक हैं, उससे एक माहौल बनता है, एक बातचीत की शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। अगर 10 बार कोई बात फेल हो गई तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि 11वीं बार यही तो सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है इस पूरे मामले की। हर तबका,
हर पहल का एक तरह से इस्तकबाल करता है और पॉजिटिव नजरिए से देखता है, लेकिन फिर भी नतीजा अभी तक निकला नहीं है। अब देखना होगा कि क्या होगा नतीजा। और मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को यह भी बता दूं कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए इस बात का एतराफ किया है कि वो शिया समाज या किसी भी समाज की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह माना कि वो बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से राम मंदिर मामले में पैरवी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में सुन्नी बोर्ड को भी आड़े हाथों लिया है। हम वो बातचीत जरा सुना देते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत को, या जो इस वक्त बहस हो रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब, एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है, दिल्ली में भी कई शिया रहनुमाओं ने कॉन्फ्रेंस की कि आप एक सरकारी संस्था के चेयरमैन हैं, आप शियाओं की नुमाइंदगी नहीं करते, वो इस तरह की दलील दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, सही कह रहे हैं, हम किसी समाज की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हम वक्फ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। सारी वक्फ संपत्ति के कस्टोडियन हम हैं। जो ये मुल्ला मौलवी धर्म के ठेकेदार सवाल उठा रहे हैं, उनसे वक्फ की संपत्तियों से कोई मतलब नहीं। उनका काम दीन के काम है। वक्फ अगर होगा, मस्जिद का मामला वही देखिए, मस्जिद का जहां मामला है, मस्जिद कहां बनेगी ये कोई मुल्ला नहीं डिसाइड करेगा, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं डिसाइड करेगा। मस्जिद कहां बनेगी ये वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा, उसका कस्टोडियन डिसाइड करेगा। तो वक्फ की संपत्ति का कस्टोडियन वक्फ बोर्ड है। अगर हम इनसे राय लेके काम करेंगे तो मेरी जरूरत क्या है, आप ही वक्फ बोर्ड चला लो। मस्जिद की बात आपने कही थी, उसको भी नकार चुके हैं वो लोग। और जब सुनवाई शुरू होगी उसमें सुन्नी पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोर्ट पर उनको एतमाद है, वो उस पर यकीन रखते हैं। आपका पक्ष कितना मजबूत है क्या कि आपकी बातों को कोर्ट सुनेगा, इस पर यकीन है आपको? देखिए, मैंने बात सुन्नी पक्ष के सामने नहीं रखी है, मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने नहीं रखी है, किसी कथाकथित मौलवी के सामने नहीं रखी है। हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और सारे साक्ष्य रखते हुए, अपना आधार बताते हुए रखी है। तो कोर्ट तय कर देगा कि हमारे क्या अधिकार हैं, या इसके कस्टोडियन हम हैं या सुन्नी वक्फ बोर्ड है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन के मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब हम वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे हो, मस्जिद कहां बने, उसके कस्टोडियन हम हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम किसी भी कौम की या फिर किसी तबके की रहनुमाई नहीं करते। बहरहाल इस पर हम और बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी है। राजकुमार भाटी जी, आपने सुना अशोक गोयल साहब भी कह रहे हैं कि चाहे बातचीत से हल निकल जाए, चाहे कोर्ट के जरिए, लेकिन जो बातचीत की कोशिशें हुई हैं अभी तक क्या जाहिर करती हैं? और वसीम रिजवी साहब का जो प्रपोजल है, क्या ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि यही एक लास्ट ऑप्शन है और इसी पर बात बनेगी? देखिए, बातचीत से हल निकालने की जो भी कोशिशें हुई हैं वो गंभीर कोशिशें नहीं हुई हैं। अच्छा। इस मामले में चाहे वसीम रिजवी हो चाहे श्री हो, केवल प्रचार पाने के लिए और अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए। तो सर, गंभीर कोशिश किसे कह सकते हैं फिर? नहीं, गंभीर कोशिश तो सरकार ही करेगी। सरकार जो सत्ता में बैठी है, हम तो गंभीर कोशिश करेंगे नहीं। सर, सरकार अगर नुमाइंदा बन के जाएगी तो फिर उसके साथ भी कई तरह की परेशानियां हैं। नुमाइंदगी कौन करे? देखिए, मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाहर भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली रही है और तमाम बातों पर गौर करने के बाद जितने प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिसमें वसीम रिजवी साहब का बयान भी शामिल है, इन तमाम बातों को देख के ये लगता है कि सुलह के नाम पर और मामले को बिगाड़ा जा रहा है और बीच में आपस में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है, दूरियां पैदा की जा रही हैं। तो इससे तो बेहतर है कि ये कुछ करें ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस मामले को छोड़ दें। और सारे पक्ष ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट करेगा हम उस पर सहमत हैं। तो इनसे मेरा निवेदन तो ये है कि जो सुलह की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल ये कोशिश करें, दोनों समाजों को ये समझाएं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो उसे आप उदार दिल से मान लें, तो ज्यादा बेहतर होगा, इस देश के हित में होगा। चलिए, सुलह के नाम पर इस देश में फिर अशोक गोयल साहब, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या इस बात से सहमत हैं आप कि ठीक है? देखिए, भाटी जी ने जो बात की वो एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो वो सबको मान्य होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस थे अभी केयर साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि आपसी बातचीत भी होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं भी इस बातचीत में दाखलत सालिसी का किरदार कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि बातचीत होना, इस लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र यही है। चलिए, कि आपस में बात है ना कि बातचीत जो हो रही है, मतलब अच्छी बात है बातचीत होना।
कई बार उससे निर्णय निकलता है, कई बार नहीं निकलता है, लेकिन बातचीत हर बातचीत से कुछ ना कुछ तो निकलता है और कुछ ना कुछ एक तरीके से बातचीत का खराब तरीका बात को बिगाड़ देता है, बात को बनाने के बजाय। बातचीत का सही तरीका अगर हो तो ठीक है, नहीं तो गलत तरीका इस्तेमाल फिर सर भाटी जी कौन डिसाइड करेगा कि तरीका सही कौन सा है? देखिए ये तो सामने आ रहा है, एक व्यक्ति बयान दे रहा है कि मस्जिद लखनऊ में जाके बन जाए, कल को ये कहेंगे कि मस्जिद पाकिस्तान में बननी चाहिए। मतलब लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखिए, दोनों तरफ भावनाएं हैं, मंदिर के साथ भी भावना जुड़ी हुई है, मस्जिद के साथ भी भावना जुड़ी हुई है। एक पक्ष को दरकिनार करके आप उसकी भावनाओं को दरकिनार करके एक पक्ष को दबा के या उसके ऊपर अन्याय करके आप कहने वाला भी तो उसी पक्ष से ही है ना, कौन से ही है? नहीं, ये उस पक्ष से नहीं है, ये सरकारी पक्ष से है। ये अपने स्वार्थ साधने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए ये वो भाषा बोल रहे हैं जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए। वो एक स्वायत्त संस्था है और उन्होंने एक प्रस्ताव ही रखा है। अगर उस प्रस्ताव को अगर उस कम्युनिटी के लोग नहीं मानेंगे तो वो कहाँ होगा, लेकिन एक प्रस्ताव रखा प्रस्ताव कम से कम गौर करने लायक तो हो, इतना अव्यवहारिक प्रस्ताव ना रखा जाए। दूसरा प्रस्ताव आएगा तो उस पे भी आपस में बातचीत विचार, लेकिन हमें ये भी समझना होगा, हमें ये भी समझना होगा एक वो स्वायत्त संस्था है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो पूरी तरीके से अपना हक जताने की कोशिश हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल शिया तबके का असल में कोई उस पर कब्जा या फिर उसका कहीं ना कहीं हक है ही नहीं। तुरावी साहब, कितना हक बनता है? क्योंकि मीर बाकी का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि मस्जिद शिया ने बनाई इसलिए शिया मस्जिद है, इसलिए हमारा हक होता है। ये जो दलील है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आलम इस्लाम के अंदर मस्जिद कोई भी बनाए, चाहे वो शिया बनाए चाहे सुन्नी बनाए, ठीक है, मस्जिद है इबादत की जगह, और मस्जिद ना शिया की है ना सुन्नी की है। लेकिन वसीम रिजवी साहब ये तफरका वही ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शियाओं की मस्जिद है और इसलिए शिया आप इस बात वसीम रिजवी साहब, जैसे हमारे दोस्त भाटी साहब ने बात कही कि वसीम रिजवी साहब जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। वसीम रिजवी साहब के साथ कितने लोग साथ में हैं आप समझिए। आप इस बात की गहराई को ये समझिए कि मैं जो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, हाशिम अंसारी साहब से तो पुराना कोई इस केस किसी ने नहीं लड़ा इस केस को। हाशिम अंसारी साहब तक का जब ये स्टेटमेंट ये आ गया था कि रामलला को बाहर से अंदर लेकर आ जाइए, ठीक है, तो उधर हाशिम अंसारी साहब का स्टेटमेंट आया, इनका ये प्रस्ताव, वसीम रिजवी साहब का ये प्रस्ताव आया, प्रपोजल उन्होंने रखा, तो वसीम रिजवी साहब को ऑल ऑफ सडन ये यानी कि इतनी हित कहां से उनके अंदर और इतनी चाहत कहां से पैदा हो गई, ये समझ से बाहर बात है। चलिए ठीक है, लेकिन इलियास मलिक साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक कौमी रहनुमा ऐसा कौन हो? क्योंकि देखिए सर, बात यही होती है कि कोई भी शख्स आता है, कहता है कि मैं बातचीत की पहल करूंगा, तो उसी तबके के, उसी कौम के लोग कहते हैं कि भाई हम इनकी रहनुमाई मानते ही नहीं। तो आखिर कौन दोनों ही कौम से ऐसा रहनुमा या फिर कोई इदारा हो जो दोनों ही कौम में पूरी तरह से एक्सेप्टेड हो? आखिर कौन होगा ऐसा, और कैसे ये एक शख्स या कोई इदारा सामने आ पाएगा जो सभी को एक्सेप्ट हो और फिर वन ऑन वन टॉक हो? क्योंकि वन ऑन वन टॉक के बगैर तो शायद अब ये मामला हल नहीं होता दिख रहा, और जरूरत इसी की है शायद। देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है, जब से ये केस चल रहा है, बहुत बार कोशिशें हुई, ये कोई पहली बार कोशिश नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई बार ये कोशिशें हो चुकी हैं, और हर कोशिश पे लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद कोई रिजल्ट निकले, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं निकला। ये बात सही है कि कोशिश होनी चाहिए, कोशिश हो रही है, लेकिन श्री रविशंकर की कोशिश पे ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार करिए, निकलेगी। नहीं, देखिए ये बात समझिए आप, चाहे जो कर रहा है, पहले भी लोगों ने किया है, कोई एक रहनुमा किसी भी कम्युनिटी में आज की तारीख में नहीं है जिसकी बात पर लोग लब्बैक कहें और माने। फिर एक बात और समझिए, अभी वसीम रिजवी साहब की बात हो रही थी, उन्होंने खुद ये बात कही कि मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूं, न शिया का न सुन्नी का, बल्कि मैंने अपने सारे मामलात कोर्ट में ले जाके दे दिए हैं। तो इससे तो यही बात साबित हो रही है कि कोर्ट को ही अल्टीमेटली फैसला करना है। जब कोर्ट के पास वो भी चले गए और उससे पहले जो लोग हैं वो कोर्ट में जा चुके हैं, तो सही बात जो है वो यही है कि ये मामला कोर्ट में है। लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करना चाहिए और कोर्ट के फैसले का एहतराम भी करना चाहिए। ठीक है मोहम्मद खालिद अलवी साहब, ठीक है, कोर्ट में ही अगर हम सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ हैं, तो हम देखते हैं कि कोर्ट भी कहीं थोड़ा सा पशुपेश में है। वो भी अपना तज्जिया ये दे चुका है कि समाजी सतह पर बातचीत कीजिए और हम भी इसमें सालिसी का किरदार अदा करेंगे। तो क्या
ये बहुत आसान है कोर्ट के लिए भी एक बात। और अगर मैं इसको, आप सियासी तज्जियाकार हैं, इस तरह से समझूं कि इस पूरे मामले का एक सियासी पहलू भी है, समाजी पहलू भी बहुत बड़ा है, तो सियासी पहलू की वजह से क्या समाजी पहलू जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, और सियासी पहलू हट जाए तो समाजी सतह पर क्या मुमकिन है बातचीत और इसका हल निकल लेना? देखिए, मैं बहुत बार आपके डिबेट में कह चुका हूं कि कोर्ट इसका फैसला नहीं कर सकता। इसकी मिसाल यह है कि यूपी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो कहा कि एएसआई का फैसला जो है वो नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह कि उसने या तो जमीन मंदिर किया या मस्जिद की, उसने 3 जगह बांट दी। 3 जगह बांट तो ये आप समझ सकते हैं इस इस पंचायती फैसले का रद्द अमल क्या हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर ये कहता है कि बातचीत करनी चाहिए तो इसे हमें समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। दूसरी बात, अभी 6 तारीख से दोबारा उसकी सुनवाई होने वाली है, 5 तारीख से, लेकिन मैं 90% मुझे यकीन है या तो डेफर हो जाएगी या फिर ऐसे ही किसी मामले में जहां लेकिन 5 दिसंबर से अगर रोजाना बेसिस पर होगी बात, कुछ भी तो हो, कम से कम फैसला नहीं हो सकता। आप लिख लीजिए मेरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? तो क्या सर मैं ये मानूं कि आपको अपने कानून और एक जुडिशरी निजाम पर भरोसा नहीं, इसलिए आप ये कह रहे हैं? नहीं, कुछ इसमें नजर आ रहा है आपको? मुझे पूरा भरोसा, देखिए मुझे पूरा भरोसा है और सारी पार्टीज ये कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट करेगा कहेगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आपकी ये कहने की वजह क्या है? वजह यह है, मेरे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, यूपी हाईकोर्ट का फैसला, जो मुझे लगता है कि फैसला नहीं है। जस्टिस अहमदी ने कहा था ये पंचायती सा फैसला हो गया, यह हाईकोर्ट का फैसला नहीं मालूम होता। जस्टिस अहमदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। और अभी भी अगर चीफ जस्टिस ये कहता है बातचीत से फैसला होना चाहिए, और जहां तक बातचीत करने वाले लोग हैं, वसीम रिजवी साहब का तो कोई मामला ही नहीं है। आज एक आदमी जाके, एक इंडिविजुअल है, अगर मीडिया उन्हें कवर ना करता उनकी कोई अहमियत नहीं थी। और दूसरी बात, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि शिया सुन्नी मस्जिद कोई अलग अलग चीज नहीं है। जैसा कि अभी तुरावी साहब ने कहा, ये मीडिया कह जा रहा, सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम कह रहे हैं कि हम शिया सुन्नी में झगड़ा कराना चाहते हैं। जब ऐसे हालात होंगे तो बातचीत कैसे कामयाब होगी? जहां तक रविशंकर का ताल्लुक है, मैं तो इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनका और उसमें वसीम रिजवी में फर्क यह है, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं दोनों पार्टी से बातचीत करना चाहता हूं। तो देखिए, होना तो इसमें ये होगा, ये इसमें कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, बीजेपी 30 साल से इस पे मूवमेंट चला रही है, अब अगर ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे तो मूवमेंट चलाने का क्या मकसद था? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। इसमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा और सारी मुस्लिम पार्टी से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और आम लोगों से बातचीत करके इस वाक़ में फैसला करना पड़ेगा। देखिए, ये सियासी और समाजी इशू है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूं। आपको मालूम होगा कि थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है मुझे, मैं अपने हिस्से का टाइम ले रहा हूं। बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूं। देखिए, रेलवे स्टेशन जो मेरे साथ भी थोड़ी सी पूरी है, दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसके नीचे 2 मस्जिदें थी। एडवर्ड पार्क में एक मस्जिद थी, अभी भी निकली, लेकिन बाबरी मस्जिद का इशू प्रेस्टीज इशू है, इसलिए इसको इसी तरह सॉल्व करना चाहिए कि किसी को बेइज्जती महसूस ना हो इसमें, और यह बातचीत से ही होगा। कोर्ट इसका फैसला नहीं कर सकता। तो ठीक है, हमें एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन कम से कम इस वक्त पैनल में मौजूद सभी मेहमान अपनी अपनी राय रखते हुए भी ये कह रहे हैं कि इसको कोर्ट से ही हल करना चाहिए। लेकिन खालिद साहब ये कह रहे हैं कि कोर्ट से इसका हल मुमकिन नहीं है, बातचीत से ही मुमकिन है। लेकिन क्या वो तरीका हो जो बातचीत से इसका हल निकाल दे? बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। एकता का ये कैसा रास्ता, हम दरअसल बात अयोध्या तनाज़े की कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बातचीत की कोशिशें होती हैं लेकिन वो नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाती, और क्या वाकई इसका हल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के जरिए ही है? लेकिन अगर है भी तो क्या कोर्ट इसको जब 5 दिसंबर से रोजाना तौर पर इस पर समाप्त होगी तो बहुत जल्दी ही हल निकाल लेगा, या फिर इसमें भी वक्त लगेगा? बहुत से पहलू इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। तुरावी साहब, खालिद अलवी साहब जो बात कह रहे हैं उसी पर मैं रिएक्शन चाहूंगा कि वो तो सीधे कह रहे हैं कि कोर्ट से हल हो ही नहीं सकता। देखिए, खालिद साहब का ये पर्सनल, उनका भी अपना पर्सनल बयान है, खालिद साहब का अपना पर्सनल बयान है। अब किसी के पर्सनल बयान पे तो या तो उसको रिवर्ट करा जाएगा या उसको रद्द करा जाएगा या उसकी सहमति, उनकी बात से सहमत हो जाएगा। तो तीनों में से आप क्या करते हैं? नहीं, बेहतर मेरा अपना बयान ये है, और यानी कि हमारा पर्सनल बोर्ड का बयान ये है कि हम
अगर बातचीत से तमाम दोनों पक्ष, हिंदुस्तान की जनता, इतने हमारे हिंदू भाई, देखिए श्री राम से हम लोगों को भी आस्था है, हम लोग भी इज्जत करते हैं, दूसरे मजहब की, हर मजहब की इज्जत करते हैं, हमारे मजहब ने भी सिखाया इज्जत करना, ठीक है। ऐसे ही बहुत हिंदू हमारे भाई हैं जो इस्लाम की इज्जत करते हैं। ये बड़ा पेचीदा मसला है, ये कोई मीडिया पे सॉल्व होने वाला मसला नहीं है। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, जो भी डिसाइड करे, अगर मंदिर के पक्ष में आता है, मस्जिद के पक्ष में आता है, तो लेकिन अगर साहब ये कह रहे हैं कि 5 दिसंबर से ठीक है रोजाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे समाअत होगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं निकल सकता, और उसके लिए वो दलील भी दे रहे हैं। देखिए ये तो पेशिन गोई हो गई एक तरह से, आप समझिए। ये नहीं कि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो इनका पर्सनल जजमेंट है कि उनके हिसाब से, उनके एनालिसिस के हिसाब से ये नहीं निकल सकता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इतने तमाम काबिल लोग मौजूद हो, तो ऐसा नहीं है कि इसका हल अगर इसका हल इतना आसान होता तो क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट का तज्जिया ये होता कि आप लोग बातचीत के जरिए हल निकालिए और हम मीडिएटर बनने को तैयार है, सालिसी का किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये उसको भी तो हमको समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता है कि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, ये लोगों के अकीदों से जुड़ा हुआ मसला है। यानी जैसे मैंने अपनी बात कही कि इसमें 25-30 करोड़ मुसलमानों का अकीदा है और हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों का अकीदा है, तो ये दोनों के अकीदों के ठेस लगने वाली बात है। खालिद साहब ने कहा कि किसी को बेइज्जती फील ना हो, यानी कि इसका फैसला ऐसा है, इंसानियत। देखिए हिंदुस्तान हमेशा से पूरी, यानी कि इसकी हिंदुस्तान की तारीख देखें, गंगा जमनी तहजीब की तारीख है हिंदुस्तान की, और मैं तो ये चाहता हूं कि दोनों पक्ष मिलकर एक ऐसा फैसला कर दें जो पूरी दुनिया महवे हैरत रहे और ये देखे कि वाकई में साथ कैसे रहते हैं। एक ऐसा फैसला जो हैरत अंगेज हो, लेकिन वही बात होती है कि एक अनाथ आश्रम बन जाए और एक हॉस्पिटल बन जाए, कोई तालीमी इदारा बन जाए, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेड नहीं होता है। इलियास मलिक साहब, मैं इसी पर आपसे रिएक्शन चाहूंगा। खालिद अलवी साहब जो बात कह रहे थे और जो तुरावी साहब ने उनका जवाब दिया, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपकी कुछ अलग राय? नहीं, देखिए इसमें इत्तेफाक हमारे रखने, तुरावी साहब के रखने, खालिद साहब के रखने से नहीं मसला हल होगा। इसको ये समझिए कि ये है टाइटल सूट, इसमें पेटिशनर जब तक नहीं बैठेंगे साथ, फैसला वो उनको मिलना है, भावनाओं का है। ये बात सही है कि मुसलमान और हिंदू दोनों की आस्था का मसला है, भावनाओं का मसला है, लेकिन कोर्ट जो है वो सिर्फ भावनाओं पे फैसला नहीं करती। कानून सिर्फ भावनाओं को नहीं देखता, कानून उस असलियत और चीजों को भी देखता है। लेकिन कोई तो वजह होगी जो सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, चीफ जस्टिस ने ये बात कहा कि आप लोग फैसला कर लें, आपस में बैठ करके कोई हल निकाल लें, उस पर फैसला हो जाएगा। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है। जैसे अभी बात हुई कि भाई लोगों की भावनाओं का मसला है, ये अच्छी तरीके से हो जाए, एक मिसाल बन जाए। लेकिन अगर वो जो पेटिशनर हैं, अभी तक जितने लोग हैं, उनकी तरफ से एक ही बयान आता है कि हम जो हैं वो कोर्ट के फैसले को मानेंगे, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा। फिर इसके बाद एक चीज और देखिए आप, जो गौर करने वाली, अभी श्री रविशंकर जी जो हैं वो सबके पास गए, लेकिन जो मेन पेटिशनर है उसमें किसी से कोई बात नहीं हो सकती। हाँ। और सबने ये कहा, इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात कही कि साहब हम नहीं इसमें शामिल हैं। ये खबर आई कि किसी ने बात की, उन्होंने कहा नहीं हमसे कोई बात नहीं और हम इसमें नहीं और हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। सवाल इस बात का है कि जब पेटिशनर ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, तो फैसला फिर बाहर कैसे होगा? तो ये कोशिश की जा सकती है, हो सकता है आज नहीं कल किसी का कोई बेहतर तरीका निकले। हम तो यही दुआ करते हैं कि बेहतर तरीका निकले और अच्छे तरीके से ये मसला हल हो। तरीका कौन हो सकता है सर? वही बात तो है कि तालीमी इदारा हो, हॉस्पिटल हो, क्या हो, एक हैरत अंगेज फैसला हो और एक मिसाल कायम हो जाए। लेकिन वो रास्ता, ये मिसाल तभी कायम होगी जब दोनों तरफ के फरीकैन जो हैं वो ये बैठ करके सोचे कि हमें मिसाल बनाना है। ये अगर हम और आप बैठ करके यहां सोचेंगे कि मिसाल कायम हो, तो मिसाल कायम नहीं होगा। क्या कहना इस पर? देखिए ऐसा है कि ये लिटिगेंट तो फैसला कर ही नहीं सकते। मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं, इसमें पब्लिक, श्री रविशंकर ने बहुत ठीक कहा, वो पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते हैं। ये जितने 10-15 लोग हैं, ये लोग इसका फैसला नहीं होने देंगे, और दूसरे ये होने भी दें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। आप ये बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूं इस तरह की कि किसी टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बाहर फैसला कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ही समझता है, अच्छा कोर्ट में भी चूंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये तो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी मीडिया डिफरेंट है, उनको मालूम है। देखिए प्रिया मट्टू केस में, सुन लीजिए साहब,
पिरिया मट्टू केस में जस्टिस ने कहा मुझे मालूम है कि इस आदमी ने इसका मर्डर किया है, लेकिन मेरे पास शहादतें नहीं है, गवाही के में छोड़ रहा हूं। भाई जज को कैसे मालूम है कि इसने मर्डर किया है? ये सिर्फ मीडिया और अखबारात वो भी पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि तबाही मच जाएगी। मान लीजिए आज देखिए 500 साल से जो चीज मस्जिद के कब्जे में है उसे किसी को कैसे दिया जा सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है कि मस्जिद को दे दीजिए, और अगर दे देंगे तो इसे कौन मानेगा? आप ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि मस्जिद की जगह थी 500 साल से मस्जिद के कब्जे में थी, इसे दे दीजिए, कौन मानेगा इस फैसले को? ये बैठे कपूर साहब, आप पूछेंगे मानेंगे इसे? बीजेपी मानेगी इस बात को? फिर एक मूवमेंट चलेगा। और ये बात जब मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्यों नहीं? बहुत संजीदा और बहुत संगीन बात आपने कही और अहम बात की आपने। लेकिन मैं जरा अशोक गोयल साहब को इस पर जोड़ना चाहूंगा। अशोक गोयल साहब क्या कहेंगे? इतना ही मुश्किल है, और अगर इस तरह का हो गया तो जैसा कह रहे हैं खालिद अलवी साहब की तबाही मच जाएगी और एक और मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। नहीं, देखिए, हमें अपने उच्चतम न्यायालय के उस पर विश्वास करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जैसे कि हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो एक भावनाओं को सबको पता है कि भावनाओं को एक टाइटल सूट है जिसमें उसके टाइटल के ऊपर बात है, दूसरा भावनाओं की बात है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, क्योंकि ये एक आस्था हिंदुओं का है कि भगवान श्री राम का जन्म वहां पे हुआ था, एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे एक जन भावनाओं का भी आदर करेगा और जो टाइटल सूट है उसका भी आदर करेगा, और एक ऐसा निर्णय आएगा कि जज्बात तो दोनों ही तरफ। हाँ, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सामाजिक स्तर पर भी इसकी बातचीत हो। अगर वो नहीं होगी तो निश्चित रूप से कोर्ट का एक फैसला आएगा और जो सबको मान्य होगा। राजकुमार भाटी जी, देखिए, ये जो इशू है ये कोई नेचुरल इशू नहीं है, ये इशू बनाया गया है, निर्मित किया गया है, और इस इशू को जिन लोगों ने बनाया, जिन्होंने इसमें उन्माद पैदा किया और जो इसके वोटों की फसल काट रहे हैं, वो इसका आराम से फैसला होने नहीं देंगे। तो ये जो अलवी साहब कह रहे हैं, ये बात इनकी किसी हद तक सही भी है कि कोर्ट में फैसला नहीं हो सकता, बाहर किया जाए, लेकिन बाहर का माहौल ही नहीं बन रहा। बाहर का माहौल तो तब बनेगा जो दोनों पक्ष अगर ये कहें कि हम अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं, कोई तीसरा पक्ष फैसला कर दे, तो ही तो माहौल बनेगा। या तो ऐसे देश में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत शख्सियतें ऐसी जिनको दोनों पक्ष एहतराम जिनका कर सकते हैं, जिनका सम्मान कर सकते हैं और जिनकी बात को वजन दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों को तो बीच में लाया नहीं जा रहा। राजनीतिक लोग आ रहे हैं या अपना फायदा उठाने वाले लोग आ रहे हैं जिनका लोग विश्वास नहीं कर रहे। अब कोई आए, उनका पक्ष श्री आए, ठीक है, श्री आए, उनका विश्वास हिंदू पक्षी नहीं कर रहा, मंदिर पक्षी उनका विश्वास नहीं कर रहा, और उन्होंने बात भी नहीं की पक्षकारों से। तो ऐसे बहुत लोग हैं, या तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर आए या उन्हें सरकार लेकर आए, वो अपने आप नहीं आएंगे। जो इज्जतदार आदमी होता अपना फजीयत खुद नहीं कराएगा आगे, उन्हें सम्मानित लोगों को बीच में लाया जाएगा और दोनों पक्ष को तैयार किया जाए और दोनों पक्षों से बयान दिलवाए जाए कि हिंदू भी कहें कि अगर कोई सही फैसला होता है तो हम मंदिर का पक्ष छोड़ने के लिए तैयार हैं, मंदिर का दावा छोड़ने को तैयार हैं। क्या कहेंगे ये पक्ष? और मुसलमान भी कहेंगे हम मस्जिद का दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो कोई बीच का हल निकल सकता है? नहीं, निकल जाएगा, और हम अपना दावा भी नहीं छोड़ेंगे और फैसला भी करेंगे। आप भी सरकार में रहे, आपने क्यों नहीं ऐसी कोशिश की जिसकी आप अभी कल्पना कर रहे हैं? लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसी की कल्पना करते हैं, शक कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ही वर्ग को लेकर बात करते हैं, सबको मिलाकर बात मैंने एक वर्ग को लेकर बात की, क्या आपने पूरी तकरीर में लेकर बात कर रहे हैं? मैंने क्या एक वर्ग को लेकर बात की? कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी ने किया क्या? यही तो किया वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए वहां की जनता ने इस बार पूरा जवाब दिया। राजनीति पे आते हैं तो मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने देश में राजनीति की है, इतने वर्षों ये मंदिर मस्जिद कोई विवाद नहीं था, ये आरएसएस का बीजेपी का पैदा किया हुआ है। क्या और आपने आप 6 दिसंबर 1992 को कह दिया कि हमने कार से ऊपर गोलियां चलवा दी, इससे ज्यादा मैं कर क्या सकता था? की हत्या की, उसके बावजूद देश को तोड़ना चाहते हैं, मुस्लिम समाज ने आपका साथ नहीं दिया, देश को तोड़ना चाहते हैं। पता है कि आप सिर्फ उनके नाम पर सियासत करते रहे। अगर आप आपने कभी भी उनके हक की बात नहीं की, आपने कभी भी उनके डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने सिर्फ उन लोगों के ऊपर राजनीति की, तो वो आपको भी पहचान गए हैं। देखिए खालिद साहब, इसमें एक बड़ा अजीब मामला यह है कि इसमें खास तौर से जो विश्व हिंदू परिषद दूसरी पार्टीज है वो अपनी बात यहीं से शुरू करती है कि आस्था का विषय है। भाई आस्था का विषय सबका ही है, इसलिए सिर्फ इस बात पे आपकी आस्था का विषय है, बहुत मुबारक है, लेकिन इस पे बात करने के लिए भाई देखिए, अगर ऐसा हो कि वहां अब जो हालात हैं,
अब जो हालात है उसके हिसाब से एक फैसला ये हो सकता है वहां मंदिर भी बने और एक सिंबॉलिक मस्जिद भी बन जाए, और उसके लिए लेकिन लाना पड़ेगा ऑर्डिनेंस, हाँ बिल्कुल आसपास, और उसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसकी पहल करनी पड़ेगी और बड़ा दिल रखना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हैं अशोक गोयल साहब? देखिए, एक ही जगह पर, एक ही जमीन पर एक सिंबॉलिक मस्जिद भी और मंदिर भी हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है कि भगवान श्री राम का जन्म वहां पे हुआ। अब आप देखिए कि हजरत में मोहम्मद साहब का इकबाल रहा, तो आप एक आस्था का प्रश्न है, यहाँ पे कोई ऐसा आस्था का प्रश्न नहीं है। नहीं, और उसके बावजूद साहब जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जहां पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहां पर मंदिर बनना ही चाहिए ना। मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मस्जिद के लिए अलग कहीं पे भी मस्जिद बने, अयोध्या में ही बने, पास में ही बने, उससे एक मजहबी आपस में भाईचारा हो, उसके अंदर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह पर उसी जगह पे मैं यही कह रहा हूं कि बड़ा दिल करके, क्योंकि वहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ऐसा करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, तो एक बड़ा दिल करना चाहिए। इसमें मस्जिद बने, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो अयोध्या में ही कहीं पे भी बन जाए। देखिए, अयोध्या में और बहुत सी मस्जिद है। देखिए, जब ये सॉल्यूशन के करीब आते हैं तो कहते हैं 14 कोसी के बाहर मस्जिद बननी चाहिए। भाई, मस्जिद की जमीन है, अगर वहीं बन जाए, देखिए यहाँ आईटीओ पे मंदिर मस्जिद बराबर हो सकते, तो वहां क्यों नहीं हो सकता? और भगवान राम की जन्मभूमि है, हम भी मानते हैं इस बात को। आप वहां एक मंदिर बना लीजिए, कितनी जगह चाहिए राम मंदिर के लिए बताइए, एक मस्जिद भी बन जाए, ये फैसला आज ही हो जाए। लेकिन इसे यह है कि वो लोग जो हर इलेक्शन में इसको गर्म करते हैं, इस इशू को, वो इसका फैसला होने नहीं देंगे। ये बात कि अब सुप्रीम कोर्ट वो लोग कौन है सर? वो लोग कौन है? मतलब आप क्या किसी एक सियासी पार्टी के ऊपर ये बात कह रहे हैं या फिर सभी लोगों कहीं ना कहीं? सबने इसे इशू नहीं बनाया। देखिए, अच्छा, इसमें मैं बताता हूं, इसमें हाथ सबका है। सुन लीजिए बात पूरी आ जाए। इसमें जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई, उन्होंने यकीन कर लिया कि यथास्थिति दे दो। उसके बाद नरसिम्हा राव के जमाने में क्या हुआ, राजीव गांधी के जमाने में क्या हुआ, उसके मुजरिम सब हैं, लेकिन उन्होंने थ्योरेटिकली उसको कैश नहीं किया। कैश किया है ये आपके बराबर में जो बैठे इन्होंने, तो अब इन्हें ही फैसला, तहरीक नहीं बनाई उसमें जी, इन्होंने तहरीक बनाई और कहा, इन्होंने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे। खालिद साहब की बात का मैं एक जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इसको मुद्दा नहीं बनाया, हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है। और ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, ये जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, इनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, सांप्रदायिकता के नाम पर कि भाजपा को वोट मत दीजिए, खतरा हो जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, कभी भी नहीं रखते। ये हमारे एजेंडे में हमेशा रहा है कि आस्था का इशू है, लेकिन हमने जब भी चुनाव लड़ा गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा। और दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने सिर्फ सब इसलिए इकट्ठे आ जाए हम लोग, आपका जवाब आ गया, सांप्रदायिक आ जाएंगे, इन्होंने कभी भी विकास नहीं लड़ा। गोयल साहब थोड़ी सी गलत बात कह रहे हैं। 91 से इन्होंने राम और रोटी उठाया था। नहीं, सुन लीजिए, राम सुन लीजिए, हमारे आस्था का विषय, ये हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव जब भी हमने लड़ा है, चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा है, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ा है। ये दूसरी और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देना, क्योंकि सांप्रदायिकता हो जाएगी और सेकुलर इकट्ठे हो जाएंगे। सिर्फ डर दिखाने के नाम पर इन्होंने हमेशा चुनाव लड़ा है। अभी भी आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, जिसमें दो पार्टियां इकट्ठे आई, उन्होंने भी बिल्कुल आपका जवाब आ गया। गोयल साहब, आपका जवाब आ गया। देखिए, ऐसा है कि ये गोयल साहब जोर से बोल के बात ऐसा नहीं हो सकती। जोर से सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए, उसने हमेशा राम के एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा है, एक बार भी बेरोजगारी पे इलेक्शन नहीं लड़ा आप लोगों ने। सुन लीजिए, अब ये हुआ है इलेक्शन, और जहां आप 2 सीट से आज सरकार में बैठे हैं, उसकी वजह यही है। और इस हिंदुस्तान में इस हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ नहीं कह रहा हूं, हिंदू के साथ जितना विश्वासघात हुआ है। आप कह रहे थे कि पहले स्टेट में सरकार बनी, जब कल्याण सिंह की सरकार बन गई मुस्लिमों से हिंदुओं पे आ गए। हाँ, सुन लीजिए ना, तो नारे लगे कि अब तो सरकार भी कर रहे थे, अब हिंदुओं पे आ गए, अब तो सरकार भी तेरी है, मंदिर में क्या देरी है। अब जब केंद्र में सरकार आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला बयान ये दिया कि मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है। जिस पे आप जीत के आए थे, मंदिर आपके एजेंडे में क्यों नहीं था? अब आपकी फुल फ्लैश सरकार आ गई, तो अब आप कह रहे हैं कोर्ट का फैसला होगा।
तो इस पे गौर करना चाहिए, बहस की मसला नहीं है ये, गौर कीजिए गोयल साहब, अपने हम पार्टी में रखिए। जवाब जल्दी शॉर्ट में जवाब करूंगा, मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दे पर लड़ा। हमारी जितनी भी राज्य सरकारें रही केंद्र में आने से पहले, अगर आप किसी भी विकास के मुद्दे पर बात करें तो पहले 5 अगर बेस्ट स्टेट रहे तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट रहे, क्योंकि हमेशा तो क्या ऐसा है जैसा खालिद अलवी साहब कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है आपको? नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं। इसके अंदर आप देख रहे हैं इसी पैनल पे बैठे हुए ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन बन गया, यानी मजहबी डिस्कशन की वजह, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का राजनीति को इसके दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान और इसीलिए मैंने खालिद अलवी साहब से पूछा भी था कि इस डिबेट को देख रही हो, सियासी पहलू, इस डिबेट को खालिद साहब हिंदुस्तान की जनता देख रही हो और इस बात को समझे वो कि हम लोग हजारों साल से साथ रहते हैं और आगे हमें साथ रहना है, और जिस तरह से भाईचारगी से मोहब्बत सियासी मफाद के मामले में ना उलझे। बहुत अच्छा आपका मैसेज है, लेकिन काश कि ये बात सबको समझ आ पाती। बहरहाल हमें एक और छोटा सा ब्रेक पर जाना है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सियासी कहीं ना कहीं जो दखल इस पूरे मामले की है वो अगर ना हो तो शायद इसका नतीजा निकल जाए, लेकिन सियासी दखल ना हो ऐसा भी शायद मुमकिन नहीं, कम से कम आज के वक्त में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं अयोध्या तनाज़े की। आखिर इसका हल कैसे निकल सकता है, समाजी सतह पर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए इसका हल निकले, इसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग तरह की बातचीत सामने आ रही है। और तुराबी साहब देखिए, बात यही होती कि टेबल टॉक पे जब खुले दिल से और बड़े मन से हम बात करेंगे तभी हल होगा, लेकिन खुले दिल से बड़े मन से बात करने के बाद भी एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा रहनुमा जो दोनों ही कौम को कम से कम काबिल कबूल हो, दोनों ही कौम के लिए अलग अलग रहनुमा आ जाएं और 1-on-1 टॉक हो, यह क्या मुमकिन लगता है, या फिर वही वाली बात कि अदालत इसका फैसला करे? दो अल्फाज में सीधी बात कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी दोनों कम्युनिटी के पास रहनुमा नहीं है। देखिए, लेकिन अलवी साहब अगर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अकीदत का मामला है और कोर्ट भी अगर इस पर इस तरह से फैसला करता है तो तबाही मच जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी संजीदा बात। तबाही नहीं मचेगी। ये जो रहनुमा है हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले और पॉलिटिकल जमात जितनी भी है हिंदुस्तान के अंदर, ये इन लोगों का फरीजा बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए, चाहे वो किसी के पक्ष में आए या किसी के पक्ष में नहीं आए, हम लोग अबाइडेड है हिंदुस्तान के कानून को मानने के लिए। तो यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए ये कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करे उसे मानना है। क्या यह सरकार का फरीजा नहीं था कि जहां बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्ट करे? यह भी सरकार का फरीजा था, और उसमें हर तरह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार भी थी और नरसिम्हा राव की सरकार भी थी। और देखिए कि शरद पवार ने, जो दूसरी पार्टी है, उन्होंने बयान दिया कि 1 साल में हम वह मस्जिद बना देंगे। इतना गुमराहकुन और धोखेबाजी की गई इस मामले में, भाई 1 साल में कैसे बना देंगे आप ये बताइए। और उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया। भाटी साहब, आपके ऊपर भी बार बार ये सवाल उठता है, और जैसा कि गोयल साहब कह रहे थे कि आप भी इख्तिदार में रहे, लंबा वक्त रहा आपके इख्तिदार का, लेकिन एक तरीके से जमीनी सतह पर इसकी संजीदा कोशिश आपकी तरफ से नहीं हुई। आपने भी कहा कि गंभीर बातचीत होनी चाहिए, तो गंभीर पहल तो आपकी तरफ से नहीं हुई, ये कहा जाता है, और अगर हुई तो क्या थी? हमारे हाथ में इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। हमने ना तो कभी धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति की, ना कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति की, ना मंदिर मस्जिद की राजनीति की। और हमारी सरकार जब थी, जब संविधान का पालन किया गया, सख्ती से पालन किया गया, और संविधान को तोड़ने वाले लोगों से सख्ती से निपटा गया। जो अशोक गोयल जी कह रहे थे, अशोक गोयल जी जो कह रहे थे कि इनकी पार्टी कभी सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, इनकी पार्टी हमेशा, इनका एक भी नेता का कोई भाषण आप ऐसा उठाकर नहीं दिखा सकते, एक भी भाषण किसी नेता का जिसमें सांप्रदायिकता न फैलाई जाती हो। लव जिहाद का मुद्दा कौन उठाता है? 3 तलाक का मुद्दा कौन उठाता है? 4 बीवियों का मुद्दा कौन उठाता है? या घर वापसी का मुद्दा कौन उठाता है? ये तमाम मुद्दे कौन उठाता है? इनकी पार्टी उठाती है। ये जो चुनाव के चुनावी भाषण में रमजान और दिवाली को ले आते हैं, ये कब्रिस्तान और शमशान को ले आते हैं,
और कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता पर चुनाव नहीं लड़ते। अशोक गोयल साहब, देखिए भाटी साहब ने जितनी बातें की, इन्होंने मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति की, लेकिन उनका कभी विकास करने की कभी कोशिश नहीं की। उनको हमेशा एक वोट बैंक बनाने हम का काम सबको किया एक दृष्टि से देखते हैं, सबको भाई भाई मानते हैं, अभी ये बात कर रहे हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। क्या ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न इसी तरह से जारी रहे? क्यों नहीं ये लोग स्टैंड लेते इसके ऊपर? और क्यों मुलायम सिंह यादव जी ने अभी चुनाव के दौरान भी कहा कि मैंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी सिर्फ मुस्लिमों के वोट लेने के लिए? मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था? इससे ज्यादा और सांप्रदायिक ये लोग क्या हो सकते हैं? भारत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, मुस्लिम मुसलमानों के वोट लेने के लिए नहीं, हमेशा एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके नाम पर राजनीति की, वहां पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आज मुस्लिम समाज भी इन लोगों को पहचान चुका है, ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि आज तक इन लोगों ने वहां पर सिर्फ, आप ये देखिए कि मुस्लिम समाज की इतने वर्ष तक इन्होंने वहां पर हुकूमत की, क्या आज उनके वहां पर स्थिति है? अब आपकी सरकार, क्या उनकी एजुकेशन का दर है? क्या उनकी सरकारी नौकरियों के अंदर उनकी इकामत है? लेकिन उनके सिर्फ वोट लेने के नाम पर राजनीति करते रहे और बीजेपी के नाम का बीजेपी के नाम का डर दिखाकर ये लगातार उनकी वोट बैंक की राजनीति करते क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, और कौन किस तरह की राजनीति करता है, सियासत का ढर्रा किसका कैसा है, हम इस पर बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आवाम है वो खुद इतनी समझदार है और उसका डिसीजन ही सामने आ जाता है। ये कहते हैं ना कि जनता ये सब जानती है। लेकिन खालिद अलवी साहब, माफ कीजिएगा, इलियास मलिक साहब, एक आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुसलमानों का मौकिफ तो हम लगातार देखते हैं कि इस पर यह आता है कि कोर्ट का फैसला ही आखिरी डिसीजन होगा, लेकिन बार बार ये बात करने की कोशिश की जाती, चाहे वो जो सियासी पार्टियां हों या फिर हिंदू रहनुमा हो, वो आखिर ये क्यों नहीं कह पाते कि जो डिसीजन होगा वो मानेंगे? वो ये कहते हैं कि रामलला का वहां पर वास है और वहां पर पैदाइश है, तो वहीं पर मंदिर बननी चाहिए। नहीं, देखिए, वो तो जितने मुस्लिम, चाहे पर्सनल बोर्ड हो चाहे जमीयत उलमा हो, जिन लोगों ने भी, जो भी इसमें पिटिशनर हैं, वो तो ये बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। उन्होंने तो ये कहा है, कभी ये नहीं कहा कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। वो तो सब ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। और इससे पहले जो हाई कोर्ट का फैसला आया, वो जाहिर है कि उसको सभी, उन्होंने भी चैलेंज किया, इन्होंने भी चैलेंज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक तो सभी जाना ही था सबको, तो सुप्रीम कोर्ट सब गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला के लिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम, वो तो कह ही यही रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अब वो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है कि वो किस तरह मैनेज करता है, क्या उसका तरीक़ेकार होता है, जब सब लोग ये कह रहे हैं कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है। और लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला कि दोनों कौम की रहनुमाई के लिए कोई दो लोग मुकर्रर हो जाए, फार्मूला कौन बनाएगा? सवाल इस बात का है कि अगर कोई आदमी समाज से खड़ा होता है, फार्मूला पेश करता है, तो दूसरे लोग ये कह देंगे कि हम इनको नहीं मानते, और उसी समाज के उसी समाज के कह देंगे, और कह रहे हैं, अभी आप देख लीजिए ना जो हो रहा है। तो इसमें यह है कि भाई तरीका तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा हल करने के लिए, और मसला आज नहीं कल हल भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा चलता रहेगा, मसला हल होगा। लेकिन ये बात सही है कि जब सब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला मानेंगे हम, चलिए, तो फिर अब ये कोर्ट को हमें कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए कि भाई कोर्ट क्या फैसला करता है। इसी नोट पर मैं बातचीत की आज इख्तिताम करता हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही हमारे पास, लेकिन देखिए ये जो पूरा मामला है ये बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। और हम जब भी बात करते हैं, टेबल टॉक की भी बात करते हैं, तो सियासत तो इसमें होती ही होती है, और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा ये मामला उलझता है। लेकिन आज के दौर में ये सबसे ज्यादा पेचीदा मसला मुल्क का है, और इसको हल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बार बार यह बात सामने आती है कि कोर्ट जो फैसला करेगा उसको देखना चाहिए, क्योंकि समाजी सतह पर तमाम फॉर्मूले भी लाए गए और तमाम तरह की कोशिशें भी हुई, वो कामयाब नहीं हुई। अब यह देखना होगा कि समाजी सतह पर क्या कोई फॉर्मूला आने वाले वक्त में एक नया आता है जिसकी वजह से यह मामला हल हो और एक हैरान करने वाला और काबिले मिसाल कोई नतीजा निकले, या फिर आखिरकार कोर्ट पर ही सारा दारोमदार होगा इस पेचीदा मसले का हल निकालने का। आज का मुद्दा में बस इतना ही।